दोस्तों आज बात करते हैं अमेरिका का, स्पेशली ट्रम्प के वीजा पॉलिसी की। क्या है इनकी वीजा पॉलिसी? और अभी इन्होंने हाल ही में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाने की बात की है। हालांकि टूरिस्ट वीजा की बात नहीं की है, टूरिस्ट में आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाने की बात की है। तो क्या है ये नॉन इमिग्रेंट वीजा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे डिटेल। इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इंडिया, हमारी कंट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे पहले मैं बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत। और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो पहले इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इनका जो ओरिजिन हुआ वो इधर उधर के लोगों से ही हुआ। 13 ब्रिटिश कॉलोनी थी और वही इमर्ज होके अमेरिका बनाई। तो ये ब्रिटिश कॉलोनी कैसे पहुंच गई वहां पर? ब्रिटिश कॉलोनी ऐसे पहुंच गई वहां पर कि जब ब्रिटिश रहे तो उन्होंने रूल किया, आपको पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब वो रूल कर रहे थे तो कुछ ब्रिटिश के लोग व्यापार, स्पेशली व्यापार करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर रहने लगे। फिर कुछ ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम रही थी वहाँ पर ब्रिटिश में, वो आकर यहाँ पर रहने लगे। और भी दूसरी कंट्रियों में रह रहे थे, लेकिन स्पेशली हम यहाँ की बात करेंगे, यूएसए की। ऐसे लोग जहाँ पर उनको जैसे कोई सज़ा सुनाई गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो आके यहाँ पर रहने लगे। तो इन्होंने कॉलोनी बना ली, 13 को ब्रिटिश कॉलोनी थी। कुछ समय बाद इनके साथ भेदभाव होने लगा। जो ब्रिटिश के जो नागरिक थे, सिटीजन थे, उनको अलग ट्रीट किया जाता था और इनको अलग, जबकि ये वहीं के ओरिजिन थे। तो इन्होंने फिर स्वतंत्रता की मांग करने लगे और फिर ये कंट्री स्वतंत्र हुई। और कंट्री क्या, ये कंट्री बन के आई अमेरिका। स्वतंत्र हुआ 1776 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। तो ऐसे ही अमेरिका बना। तो कह सकते हैं यहाँ पर, कहने का मतलब ये है यहाँ पर टोटली कि जो अमेरिका बसाया गया वो इधर उधर के लोगों ही से बसाया। और आज भी अमेरिका की जो इकोनॉमी अधिकतर डिपेंड है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो बाहर के लोगों ही के ऊपर डिपेंड है। तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, इसलिए शायद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं या कर रहे हैं। चलिए जो भी है, अब इनका जो मानना है, ये पहले एक बार मैप देख लीजिए आप। ये यूएसए है, ये हमारी कंट्री है, यहाँ से ये यूएसए है। डोनाल्ड ट्रंप जी का क्या मानना है, इन्होंने क्यों नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर रोक लगाई है? पहले जान लेते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता क्या है। एक ऐसा वीज़ा होता है जो जैसे जॉब करने लोग जाते हैं, स्किल्ड वर्कर, खासकर जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, स्टूडेंट हैं खासकर, उनके लिए वीज़ा इशू किया जाता है। नॉन इमिग्रेंट इसलिए कहा गया कि आप लोग वहाँ जाएं तो आप लोग जॉब के लिए गए, जॉब करें जितने दिनों तक है, फिर वापस आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप वहीं के आप निवासी हो जाएं, वहीं के आप नागरिक हो जाएं। ये लोग करते ये रहे कि इसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करा लेते रहे। और ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कराने के बाद फिर इनको रहने की वहाँ परमिशन मिल जाती रही और कुछ दिनों बाद वहाँ के नागरिक हो जाते रहे। तो ये इनका काम रहा, इसलिए इनको रोका गया। और ट्रम्प साहब का जो कहना है वो ये है कि हमारे यहाँ जॉब लॉस हो रही है, हमारे लोगों की जॉब मिल नहीं रही है, बाहर के लोग आके यहाँ पर जॉब ले रहे हैं, तो हमारे लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और उन्होंने तर्क दिया 2020 का कि 13.3% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, 20 बिलियन लोग हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं। तो इसलिए जो पहले हम जॉब देंगे वो अपने यहाँ के लोगों को जॉब देंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ, इसलिए इस वीज़ा पर रोक लगा दी है। ये ट्रम्प साहब का बोलना है और इनकी तो पॉलिसी ही रहती है अमेरिका फर्स्ट। तो ये इनका यहाँ पर तर्क है, इसलिए इन्होंने इस वीज़ा पर रोक लगाई है। ये वीज़ा है क्या, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला जो वीज़ा है वो H1B वीज़ा है। ये स्किल्ड वर्कर के लिए दिया जाता है, जो बहुत टैलेंटेड हैं और पढ़े लिखे हैं, जो जॉब करने जाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। स्पेशली इंडिया इससे बहुत प्रभावित है, इंडिया से ज़्यादा लोग ऐसे जाते हैं, खासकर जो टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो यूएसए चले जाते हैं, वहाँ पर अपना जॉब करते हैं। तो H1B वीज़ा उनको दिया जाता है। H2B वीज़ा सेशनल वर्कर के लिए दिया जाता है। सेशनल वर्कर ऐसे वर्कर को कहते हैं जैसे मान लो एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं वहाँ पर पता है आपको, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है वहाँ पर। तो जैसे मान लो वहाँ पर कोई अभी एग्रीकल्चर आ गया, कोई खेती आ गई वहाँ पर, अभी उसको काटना है या जो बुआई करना है, तो उस समय के लिए वहाँ पर जो काम करने के लिए गए हैं तो उनको सेशनल वर्कर कह दिया जाता है। तो वो सेशनल वर्कर के लिए जो वीज़ा दिया जाएगा वो H2B वीज़ा होगा। और उसमें जैसे लैंडस्केपिंग आ गया, जो बहुत अच्छा साफ सुंदर लगता है, उसकी बात करते हैं। या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, जैसे आपके होटल हो गए, टूरिस्ट हो गए, जो टूरिस्टर गाइड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेशनल होते हैं कुछ, एग्रीकल्चर स्पेशली, तो उनके लिए जो वीज़ा दिया जाता है वो H2B वीज़ा है।
इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए जो वीजा दिया जाता है वो L1 वीजा है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का मतलब ऐसा होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे गूगल कोई कंपनी है तो गूगल कंपनी है, उसका कोई वर्कर है वो इंडिया में काम कर रहा है, अभी उसको वर्कर को या उसके जो एम्प्लॉय है उसको 2 महीने के लिए यूएसए जाना है किसी प्रोजेक्ट पर, तो उसको यूएसए जाने के लिए L1 वीजा देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं L1 वीजा, क्योंकि वो है इंडिया का, कर इंडिया में जॉब रहा है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट के लिए यूएसए जाना है तो उसको ये वाला वीजा इशू किया जाएगा। कंपनी के काम से जा रहा है इसलिए बोलते हैं कंपनी के काम से हम वहाँ पर गए। J1 वीजा है वो स्टूडेंट के लिए दिया जाता है, खासकर समर प्रोग्राम और सब पढ़ाई के लिए, तो J1 वीजा स्टूडेंट के लिए है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट वीजा है वो H4 वीजा है, ये उन लोगों के लिए दिया जाता है, जैसे मान लो H1B वीजा दिया गया किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को, अब वो वहाँ गया, उसने जॉब की, इसके बाद वो उसकी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो उसकी वाइफ उसके साथ जाएगी, तो उस वाइफ को जो वीजा इशू होगा वो H4 वीजा इशू होगा, जो इनके ऊपर डिपेंड है। तो H4 वीजा उनके साथ जाने वाले जो वाइफ हैं उनके लिए दिया जाता है। ये है पूरा इनका वीज़ा पॉलिसी और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, ये है पूरा यूएसए का। इन सब पे रोक लगाने की बात की गई है। तो अभी आप समझ गए होंगे H1B वीज़ा क्या है, H2B वीज़ा क्या है, L1 वीज़ा क्या है, J वीज़ा क्या है और H4 वीज़ा क्या है। तो इंडिया से कैसे प्रभावित है, जब हम इसकी बात करते हैं इंडिया की, तो हम बात करेंगे 2018 के डेटा की। सेंसस ब्यूरो अमेरिकन कमेटी की सर्वे का एक डेटा है, उनका मानना ये है कि 2010 में 17.8 लाख लोग इंडिया के अमेरिका में थे, और 2018 की हम बात करेंगे 8 साल में तो 26.5 लाख लोग इंडिया के अमेरिका में पहुंच गए हैं, मतलब 50% डायरेक्ट बढ़ गए हैं। और एक एवरेज देखा जाए तो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर हर साल इंडियन यूएसए में जाते हैं, या वो स्किल फोर्स हो, स्किल लेबर हो, या फिर नॉन स्किल हो, या स्टूडेंट हो, सभी को मिला के। तो इतना ह्यूज नंबर में जब इंडिया अमेरिका जाते हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया की भी और उनकी भी। तो अब जब इतने लोग जाते हैं तो इंडिया पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इंडिया के लिए देखिए दो तरह हैं, आप अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। अगर वीज़ा को रोक दिया जाए तो कैसे, वीज़ा को रोक दिया जाए तो हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन वहाँ नहीं जाएगा, मतलब हमारे यहाँ के जो हाईली स्किल लोग हैं, हाईली पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो वो काम इंडिया में करेंगे। अगर हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाए सही से और उनको लिए जॉब जनरेट कर पाए सही से, तो हमारे लिए, कंट्री के लिए एक बूम साबित होंगे, बहुत कुछ दे के जाएंगे और इकोनॉमी पे भी एक अच्छा इंपैक्ट डाल के जाएंगे, और इकोनॉमी एक अच्छे डायरेक्शन में चलेगी, देश विकास करेगा। और अगर हम उनको सही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाए, जॉब क्रिएट नहीं कर पाए उनके लिए, तो फिर वो हमारे यहाँ ऑलरेडी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो फिर और हमारे यहाँ देश की इकोनॉमी पे बहुत बर्डन डालेंगे, बहुत एक तरह से गलत इंपैक्ट पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी पे, और हम लोग एक तरह से बर्बाद की कगार पे चलने लगेंगे। तो दोनों तरह से ले सकते हैं आप इसको। फिर स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है और इंडिया के लिए हाईली यहाँ पर टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं आप टेक जो स्टूडेंट हैं या फिर अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं वो नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है पूरी 200 अगर उठा लीजिए, पूरे 200 यूनिवर्सिटी उस टॉप ऊपर की, तो इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तो यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर सबसे बड़ी बात जो इंडियन इकोनॉमी पे और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो और ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस जो आता है वो इंडिया में आता है, आपको पता होना चाहिए। रिमिटेंस का मतलब ऐसा होता है जैसे आपका कोई भाई है, बड़ा या छोटा, वो यूएसए या दूसरी कंट्री में जाके कोई जॉब कर रहा है अच्छी किसी कंपनी में, और फिर वो जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, तो पैसा आपके घर भेजेगा, तो जो पैसा आएगा उसी को रिमिटेंस बोला जाता है। तो इंडिया में ह्यूज रिमिटेंस आता है, वर्ल्ड में सबसे नंबर टॉप इंडिया में आता है। $79 बिलियन 2018 के हिसाब से चलेंगे तो एक साल में इतना पैसा इंडिया में आ जाता है सिर्फ डायस्पोरा से। वर्ल्ड बैंक मिग्रेशन डेवलपमेंट का ये डेटा है, आप समझ सकते हैं $79 बिलियन बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, 2017 के डेटा के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा पैसा यूएई से आता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट से, और फिर अमेरिका से आता है दूसरे नंबर पे, $11 बिलियन एक साल में। अब ये वीज़ा पर रोक लगा दी जाएगी तो इतना बिलियन डॉलर लगभग 5 से 6-7 मिलियन डॉलर तो हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, तो ये हमारे लिए बहुत बेकार हो जाएगा चीज़ें। यूएसए के लिए क्या है, इसके लिए इनके लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो ये डेटा है, आर्टिकल है, इनका मानना ये है कि यूएसए भी इकोनॉमी निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी कि यूएसए में हाईली स्किल्ड वर्कर की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो जा नहीं पाएंगे। अभी हम देखे थे ब्रेन ड्रेन नहीं हो पाएगा। अब जहाँ पर वहाँ पर प्रोफेशनल वर्कर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ रिसर्च या अच्छी चीज़ें निकल के नहीं आएंगी वहाँ पर, और कम स्किल लेबर भी नहीं जा पाएंगे। तो जब दोनों की कमी हो जाएगी, कम स्किल लेबर की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा
कि वहाँ के जो लोग हैं वो हाई पैसा लेते हैं, हाई चार्ज लेते हैं, और दूसरे जब यहाँ से जाते हैं तो वो कम ही पैसा पे काम करने लगते हैं। तो कंपनी को चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री को, वो चीफ लेबर पे काम कराना चाहती है। जब इसकी चीज़ों की कमी होगी तो क्या होगा, कंपनी कुछ अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगी, कहीं दूसरी कंट्री में लगाना स्टार्ट कर देंगी। इससे क्या होगा, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें गलत डायरेक्शन में जाएगी, एक्सपोर्ट उनका कम हो जाएगा और ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, टैक्स भी कलेक्शन कम होगा उनके लिए, तो उनकी इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जाएगी। वो जो सोच रहे हैं कि रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें सभी के साथ चलती हैं। आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है तो ऐसा नहीं कर सकते आप। सुंदर पिचाई का भी मानना है, जो CEO हैं गूगल के, इनका मानना है कि अमेरिका की इकोनॉमी में जो खासकर जो डायस्पोरा है, बाहर से लोग आए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अमेरिका जो ग्लोबल टॉप पे बैठा है टेक्नोलॉजी के, उसमें इन्हीं लोगों का योगदान है। और आप देखते भी हो, कभी सुनते हो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन या किसी दूसरी कंट्री का ओरिजिन अमेरिकन, वो यही ये लोग हैं जो बाहर से वहाँ पर जाकर धूम मचाते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होगी। जब उनको प्रोडक्शन इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उनके लिए स्किल वर्कर नहीं मिलेंगे और उनको ज़बरदस्ती उन लोगों को रखना पड़ेगा जो हाईली स्किल नहीं है या जिनको उस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है, फिर भी उनको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी। ये सब चीज़ें हैं। आपका क्या मानना है? अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर USA में चुनाव है, वहाँ पर चुनाव है तो शायद इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेप उठा रहे हो कि कम्युनिटी को डिवाइड करो या कम्युनिटी को दूसरे उसमें लोगों को फंसा दो दूसरे मुद्दे में, तो मेन मुद्दा जो भूल जाएंगे तो वोट हमको करेंगे। तो शायद ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब उनको कौन बताया ये कि डिवाइड करने में, सोसाइटी में फूट डालने से चुनाव जीता जाता है या दंगा कराने से चुनाव जीता जा सकता है। तो अभी जैसे हुआ भी था वहाँ पर, तो क्या है उनकी पॉलिसी ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये है, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और जो मेरा मानना है वो ये है कि आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और एक कंट्री को अलग थलग करना या ऐसी चीज़ें करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये थोड़ा देर के लिए चुनावी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया। कोई इंप्रूवमेंट सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक के अलावा शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी टाइम से। जय हिंद, जय भारत।